23 नवंबर को आजम स्वाति को फौजी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट करने पर एफआईआर ने अरेस्ट किया था। ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। इससे पहले भी उन्हें 12 अक्टूबर को आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट करने पर अरेस्ट किया गया था। आज इस मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई, जिसमें इस केस से मुतालिक एक दिलचस्प मोड़ भी आया जब सेनेटर आजम स्वाति के वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल ने यह मुबैना ट्वीट्स पोस्ट ही नहीं की और आजम का किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था, जबकि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास आजम स्वाति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उन्हें जमानत भी नहीं दी जा रही। मुबैना पोस्ट आजम स्वाति ने खुद ट्वीट की या नहीं, उनका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है, इस मुतालिक आजम स्वाति साहब की कोई गुफ्तगू हमारे जो शो में हुई थी वो सुन लें। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो मैंने मुख्तदर हलकों को मुबारकबाद दी है कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जहां चोर और चौकीदार आपस में मिल चुके हैं। यानी आजम स्वाति साहब जो थे वो खुद ही ट्वीट्स करते थे। दूसरी जानिब आजम स्वाति की जमानत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 2 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। इसी मामले में आज आजम स्वाति का एक मुबैना खत भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम जो है और उन्हीं के खिलाफ लिखा है। इस खत के मुताबिक आजम स्वाति का कहना है कि उन्हें चीफ जस्टिस की अदालत पर एतमाद नहीं, इसलिए केस दूसरी अदालत मुंतकिल करें। आजम स्वाति के बकौल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ताखीर के बायस उन्हें अगवा करके बलूचिस्तान और फिर सिंध ले जाया गया, जबकि उनकी जमानत की दरख्वास्त का फैसला महफूज होने के बाद भी स्पेशल जज का तबादला कर दिया गया। याद रहे कि आजम स्वाति की जानिब से फौज के आला अहदेदारों पर एक मुतनाज़ा वीडियो भेजने का भी इल्जाम लगाया गया था, जिस मुतालिक भी वो कोई सबूत लाने में ताहाल कासिर ही है। इस इम्कान का भी इज़हार किया जा रहा है कि वो अपनी ट्वीट से बज़ाहिर दस्तबरदारी के बाद शायद एक मुबैना वीडियो से मुतालिक इल्जाम से भी दस्तबरदार हो सकते हैं। बहरहाल एक बात यकीनी बनानी चाहिए कि आजम स्वाति को मुकम्मल इंसाफ मिलते नजर आना चाहिए, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई समझती है कि उन्हें सियासी तनकीद का इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।